मेरे घर आने पे स्वागत करता हूँ भाई। और मैंने जिस बात के लिए आपको बुलाया है वो बातें अभी आपको कहूँगा। मैं ये चाहता हूँ आप कोई बीच में सवाल जवाब ना करें। जब मैं अपनी बात कहूँ उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हो। मेरे पास रोज़ाना लगभग अनेक फ़ोन आते हैं अपने हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से भी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों से भी, जो भी मुझे लाइक करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, वो पूछते हैं जी क्या आपने निर्णय लिया। तो आज मैंने सोचा भाई समय भी कम रह गया तो लोगों को बता दूं। पहले तो सबसे पहले तो अपन ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है अपनी हिसार की, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्टियों के हैं और मीनिंगफुल रहे हैं कभी न कभी। सबसे पहले तो हमारे मायावती जी हैं, गरीबों की सबसे बड़ी नेता है नॉर्दर्न इंडिया की, एक विशेष वर्ग की वैसे और अदरवाइज़, क्योंकि काशी राम जी ने बड़ी तहरीर चलाई थी देश में और बड़े कामयाब भी हुए थे। उनका कैंडिडेट है कोई। और ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसी वक्त राज किया यहाँ, उन्होंने भी एक कैंडिडेट अपना कोई सुनैना चौटाला उसको बनाया हुआ है। वो लड़की शायद दौलतपुर की है। और एक जो अजय की मिसेज है, दुष्यंत की मम्मी है, नैना चौटाला। दुष्यंत भी खुद एमपी रहा है और उसके पिताजी भी एमपी एमएलए रहे हैं। और पिछली सरकार में खट्टर साहब की जो सरकार थी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी माताजी इलेक्शन लड़ रही हैं, नैना चौटाला। और जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ के जाने माने हर आदमी उनको जानता है। और 3 बार यहाँ से एमपी रहे, एक बार मिनिस्टर रहे शुरू में 89 में, पेट्रोलियम मंत्री। 2 बार वो एमएलए भी रहे, एक बार बरवाड़ा से, एक बार किलायत से। उनको भी सभी लोग जानते हैं। बीजेपी पार्टी से रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेजेंटली वो बिजली मंत्री हैं, जेल मंत्री भी हैं। 4.5 साल से वो यहाँ काम कर रहे हैं हरियाणा में, उनको भी लोग जानते हैं। उनके अलावा अनेक और भी कैंडिडेट हैं। कोई भट्टी एक है, कोई हमारा क्या नाम है उसका भाई बांसवाड़ा, हट्टी सरपंच। ऐसे और भी बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ भाई, जो भाई जिसको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है, जो पार्टी अच्छी लगती है, वो शौक़ से वोट दे। मैं किसी को यूँ नहीं कहूँगा आप फलानी पार्टी को वोट दो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबको अपने मन मुताबिक कैंडिडेट चुनने का अधिकार है। लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने इस चुनाव को ऐसा चुनाव बना दिया जैसे आज को असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का चुनाव होना है। ये चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ये चुनाव देश का प्राइम मिनिस्टर चुनने का चुनाव है। और देश के प्राइम मिनिस्टर की रेस में एक तो ये इंडी गठबंधन है, इंडी, और एक मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट भी, और आगे की भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के।
तो मैं तो केवल ये कहने आया हूँ भाई, आप लोगों से के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी से वोट दें, मेरा किसी पे कोई दबाव नहीं है। जिसका मेरा जिससे आज जो रिश्ता है, वोट देने के बाद कहीं भी वोट दो, वो रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ेगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वोट का अधिकार हर इंसान को अपना अपना है। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ ये कि ये चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी का जो घोषित उम्मीदवार हैं, वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, नरेंद्र मोदी। और उनके काम में लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। हमारा देश जो है, इसमें एक ऐसा प्रांत है कश्मीर, जिसमें फौजियों को भी पत्थर मारते थे। नरेंद्र मोदी ने, कोई जा नहीं सकता था, हर आदमी डरता था श्रीनगर जाने में, कश्मीर जाने में डर लगता था। 370 धारा लगी हुई थी, उसको हटाया है, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। कोई बहुत बड़ा सूरमा कर सकता था ये काम जो उसने किया है, ऐतिहासिक काम है। देश को दोबारा, कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ दिया। हिंदुस्तान से अलग हो चुका था देश से ये कश्मीर। और 1500 के करीब तो जवान मार दिए थे वहाँ बस्तर में। ये अपने ये जो थे नक्सलाइट मूवमेंट थी, वहाँ भी कोई देर नहीं करता था कि हिंदुस्तान का झंडा लहरा दे। वहाँ भी आज न काबू करके देश का झंडा लहराया जाता है सब जगह। और मजाक उड़ाते थे बहुत लोग, काल्पनिक कहते थे राम को। राम तो कथा है, काल्पनिक है, इसका फैसला नहीं होना चाहिए। 10 साल बड़ी पार्टी का एक जो आज चुनाव लड़ रही है, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी की, वो कहते थे जी इसका तो फैसला 10 साल नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट से भी फैसला करवाया, वरना तो लटका हुआ था बहुत साल से और लटक सकता था। ये हमारे लिए, हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी मज़हब का हो, अगर इस देश का है तो उसके लिए गौरव की बात है। तीसरा, हमारी मुस्लिम बहनें थी, उनको 3 तलाक कह के छोड़ देते थे। और पुराने ज़माने में राजीव गांधी के समय में एक ऐसा केस आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने कानून पास करके वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा काम करवाया है 3 तलाक का हमारी मुस्लिम बहन बेटी के लिए। और महिलाओं को 33% आरक्षण सारे पार्लियामेंट में और स्टेट्स में। और भी अनेक काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और ये जो इंडी गठबंधन बना है, कांग्रेस पार्टी तो लगभग आधे कैंडिडेट लड़ा रही है, लगभग 5-7 फालतू होंगे, बाकी तो डिफरेंट पार्टीज हैं। ऐसी पार्टीज भी हैं उसमें जो कहते हैं हम तो देश का हिस्सा ही नहीं, हम काले तुम गोरे, धर्म के बारे में वाहियात की बकवास करते हैं। सनातन धर्म हम मानते नहीं, ये कोई सनातन धर्म नहीं। एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने हरियाणा में, जिस कांग्रेस पार्टी ने जिससे समझौता कर लिया, केजरीवाल। अब केजरीवाल के बारे में जो मेरी सोच है, पहले हम ये सोचते थे कि ये आदमी आगे बढ़े, सिवानी का रहने वाला, हमारे ज़िले का है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है। लेकिन केजरीवाल को जब हमने गौर से देखा, ये तो देश का गद्दार है। ये मेरी सोच है। जितने लोगों ने इसका साथ दिया, अन्ना हजारे जी से लेके कुमार विश्वास,
बुजुर्ग आदमी थे, शांति भूषण लेटे रहते थे। अन्ना हजारे जी का अनशन में वहीं बुजुर्ग हो चुके थे, देश का लॉ मिनिस्टर रहे वो, और 1 करोड़ रुपया उन्होंने वाइट में दिया था उस लड़ाई में। उस वक्त ये नहीं था कि कोई सरकार बनेगी और इसका फल खाएंगे, नहीं, नथिंग लाइक दैट। और योगेंद्र यादव थे, ये एंकर हैं एक आशुतोष, और भी अनेक लोग थे, कोई कपिल मिश्रा था, ये नवीन जैन था। जब एमपी का, जब वो चीफ मिनिस्टर बन गया, राज्यसभा के मेंबर चुनने का समय आया, तो उसने बाकायदा डील करके, बिजनेस की तरह से डील करके सबको इग्नोर कर दिया जो लड़ाके थे, जिन्होंने साथ दिया था उसके इतने बड़े इस सरकार फॉर्मेशन में। उस लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उन सब को इग्नोर करके बिजनेस करके 2 उसने एमपी बनाए, जिसमें से एक अब चुनाव लड़ रहा है, सुशील गुप्ता, कुरुक्षेत्र से। और अब मैं इसको क्या कहूँ, राहुल गांधी को और इस पार्टी को अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसी बात कह दूंगा तो इनको समझ ही नहीं है। अब जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने इसको पहली बार दिल्ली का राज दिलाया, कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले उन्हीं को खा गया। जितने दोस्त थे उस सबको धोखा दिया। फिर पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, पंजाब में खा गया। उसने सोचा अभी जड़ इसकी बची हुई है गुजरात में खा गया, और उसके बाद गोवा में खा गया। यानी इसके साथ तो जान पहचान करना ही नुकसानदायक है, समझौता करना तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और कितनी बुरी बात है, एक गुरपतवंत पानू है, उसने कहा कि इसको हमने 1300 करोड़ रुपया दिया था, हमारा एक भुल्लर है आतंकी खालिस्तानी, इसको छुटवा दे, डील हुआ था। एक और ने एलिगेशन लगाया था, वही उस सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानियों ने, कि भाई $16 मिलियन हमने इसको दिया था और इसने हमारा काम नहीं किया, ये गद्दार है, इसने हमारे साथ गद्दारी की। और देश का तो जहाँ ये दुश्मन है ही, हरियाणा का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। SYL कैनाल हमारे लिए लाइफ लाइन है, साउथ हरियाणा, और इधर आप देखिए रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, आपका सोनीपत, सारा बागड़ी एरिया, अब ये उसमें पक्ष करता है पंजाब का, क्योंकि पंजाब में इसकी सरकार है। तो आप एक और, इसका मैंने एक और बड़ा खतरनाक रूप देखा। हमारा सेशन चला हुआ था विधानसभा का, इनका भी सेशन चला हुआ था दिल्ली का, और उस समय एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल वालों ने उस देश में कई स्टेट्स ने उसका टैक्स माफ़ किया था, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी उस समय। उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट ली, उनके घर लूट लिए, उनके ज़मीन जायदाद सब लूट लिया, बेघर हो गए, अपने ही देश में बेचारे परदेसी हो गए, वो रिफ्यूजी हो गए। उन्होंने जब कहा कि जी इसका आप भी टैक्स माफ़ कर दो, ये सिंपल जवाब दे देता, भाई मेरे पास तो बजट मेरा कम है, नहीं कर सकता। उसने मजाक उड़ाया उनका, बड़ा क्रूर मजाक उड़ाया। कहता है यूट्यूब पे डाल दो। और बीजेपी के 2-3 MLA बैठे थे वहाँ, उनको कहता है अरे बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। और इस तरह से हंस रहा था, ठाके मार के। वो उसके मंत्री, उसके वो MLA, ही वॉज मेकिंग मॉकरी ऑफ दैट ट्रेजेडी कश्मीर फाइल्स की, जो कश्मीरी पंडित। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो देश का गद्दार है, ये तो कहीं का एजेंट है, कोई CIA का या कहाँ का एजेंट है। और उस वक़्त हमारे सेशन में मैंने उस वक़्त कहा था, मैं खड़ा होके मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, आज ये मैं उसका रूप देख रहा हूँ केजरीवाल का। मैंने कहा ठाका मार के हंसने लग रहा है कश्मीर की, कश्मीरी पंडित की, हिंदुओं की ट्रेजेडी पे। मैंने कहा अगर मैं वहाँ होता इसको छोड़ता नहीं।
मेरी जान चली जाती, मुझे बहुत दुख है। बहुत गंदा आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है। तो ये किसी एंगल से भी अच्छा आदमी नहीं है, बहुत गंदा आदमी है। इसके साथ भी ये इंडी में है, ये इसके साथ भी समझौता कर लिया। इनको पता ही नहीं है, घोषणा करके गया वहाँ जब कैंडिडेट डिक्लेयर करके गया इसको, सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र में, कि भाई इसको जिता दो, मैं आम आदमी पार्टी का राज लाऊंगा यहाँ, तुम्हारा राज लाऊंगा यहाँ आम आदमी पार्टी का, इसको जिता दो। इसको समझ में नहीं आती इसको, राहुल को। भगवान जाने इसकी कैसी बुद्धि है कि ये इसके साथ समझौता कर लिया तूने। इसका तो तुम भोजन हो, ही विल ईट यू अप। अरे मैंने कहा जो मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था कैथल में, कुरुक्षेत्र में। मैंने कहा भाई ये जो घूम रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, कई एमएलएज हैं, एक सैनी है और हैं। मैंने कहा एक्स एमएलए हैं, सारी पार्टी लगी हुई है। मैं कहा ये सबसे पहले तुम्हें खाएगा, तुम्हारे खिलाफ ही कैंडिडेट खड़े करेगा अगर इसको जिता दिया तो। निप दी इविल इन दी बड, इसको मारो यहीं। ये तो देश का दुश्मन है, हरियाणा का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। तो ऐसे ऐसे अनेक लोग हैं इस पार्टी में, इस इंडी में। तो मेरा कहना केवल यही है, और कौन बनेगा इनका प्राइम मिनिस्टर? बारी बारी से बनेंगे क्या भाई? पहले वो पिछले दिनों कभी वो देवगौड़ा, कभी वो क्या नाम था उनका, पंजाब के थे वो, गुजराल जी थे। उससे पहले जब सरकार टूटी थी, जब भी इसी तरीके से थे, वीपी सिंह, और उसके बाद फिर चंद्रशेखर। तो इस तरह की सरकार चाहिए क्या, जिसका यूं ही नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कितने दिन के लिए बनेगा, उनके इरादे क्या हैं, उनके देश के प्रति सोच क्या है, हमारी संस्कृति के प्रति सोच क्या है। तो एक तरफ तो वो लोग हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहली बार विदेशों में ये एहसास कराया है कि हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, बढ़िया देश है। हिंदुस्तान के लिए इज्जत उसने बढ़ाई है लोगों के, इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिमाग में। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी हरियाणा के लोगों से, सभी देश के लोगों से, और विशेष तौर से हरियाणा वालों से इसलिए कहता हूँ क्योंकि सब जगह तो हवा नहीं है, मुकाबले यहीं हैं, और भी कुछ थोड़ी मोटी जगह हैं। भाई इसको स्टेट का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन मत समझो, बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है ये। अब देखिए एक इलेक्शन उड़ीसा में हुआ था, लोगों ने पूरा मास मैंडेट मोदी को दिया था और मास मैंडेट नवीन पटनायक को दिया था। अब जो लोग भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं आगे, मेरा उन भाइयों से ये कहना है, भाई चीफ मिनिस्टर का जब इसका वक्त आवे इलेक्शन का, तो कर दियो, इसकी मदद ठोक के करियो। अब तुम जो कर रहे हो वो देश हित में नहीं है। अगर आप अब ये करोगे तो ये देश का बड़ा भारी नुकसान करोगे। बाद में कर लेना, पूरा आंकलन कर लेना, खूब सोच विचार के आंधी की तरह, तूफान की तरह कर लेना। कौन मना करता है? कोई मना थोड़ी करता है। फिर भी देखिए, मैंने तो अभी कहते हैं किसान विरोधी, मैं किसान विरोधी नहीं हूँ। मोदी जी के खिलाफ कहते हैं और सरकार के खिलाफ कहते हैं, खट्टर सरकार के खिलाफ कहते हैं। देखो भाई, मैंने तो हर समय किसान का साथ दिया है, लेकिन मेरी एक मजबूरी रही, क्योंकि राजीव गांधी ऐसा कानून बनाएगा जो देश को गुलाम बना गया। एंटी डिफेक्शन जो कानून है ये,
ये देश की आज़ादी के लिए भी खतरा है। एक लल्लू पंजू आदमी पार्टी बना लेता है और वो घेर घोट के एवं भर्ती कर लेता है, एक आधा बेचारा फंस जाता है बड़ी आदमी भी, या तो वो इस्तीफा दे और या फिर चुपचाप बैठे। लेकिन मैंने तो आवाज़ तो हमेशा हर तरह की उठाई है। मैंने कोई बात जो मेरे दिमाग में थी हमेशा, पर इस्तीफ़ा नहीं दे पाया मैं। बहुत इशू जैसे थे, इस्तीफ़ा देना चाहिए था, नहीं दे पाया। तो भाई मेरा कहना ये है, आप फैसला अपनी मर्जी का करो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं रहेगा। लेकिन भाई जहाँ अपनी आपकी आत्मा माने, ज़मीर माने, अगर आपका आज हुड्डा प्राइम मिनिस्टर बनता हो तो दे दो आंधी की तरह वोट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी राज तो उसने कैसा ही चलाया, लेकिन है फ्रीडम फाइटर, देशभगत का बेटा है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उसको बुरा आदमी नहीं मानता, लेकिन अब किस बात का खाड़ा? अब तो वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं है। अब तो राहुल की भी गारंटी नहीं उसके नेता की, वो भी बनेगा कि नहीं, क्या पता वो कौन किसको नेता मानेगा। और पहली बात तो उनका कुछ बनना भी नहीं, लेकिन बन जाए तो उनका किसका नंबर पड़ेगा उसका पता भी नहीं है। तो अब जो ये हुड्डा जी का स्पीच सुनता हूँ, कई बार नारनौंद भी गए थे कल, बहुत जगह जाते हैं, भाइयों लाखों से अब जिता दो, गारंटी से कहता हूँ अगला राज तुम्हारा होगा। राज तो तेरा पहले 9.5 साल देखा लोगों ने, आगे भी कर लियो भाई, कौन रोक रहे थे ने। लेकिन भले आदमी अब तो देश का बीज ना मार, अब तो बख्श दे इन लोगों को, अब तो ना सत्यानाश कर इस देश का। ये कहने के लिए मैंने आज आपको बुलाया है। फिर भी मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ, किसी को एक को भी नहीं कहूँगा किसी को वोट दो, पक्का 100%। आज जो कह दिया सो कह दिया। जो भाई जिसको वोट देगा उससे उतना ही लाड करूँगा जितना आज लाड करता हूँ, उससे प्यार करूँगा। और जितने मैंने नाम लिए भाई देना है किसी ने, सुनैना चौटाला को दो, नैना चौटाला को दो, मायावती के कैंडिडेट को दो। भाई 3 बार MP बन लिया जयप्रकाश, सारे जानो इसने, 2 बार MLA भी बन लिया, इसको दे दो भाई, किसी को दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आपको बताया है कि भाई जो तुमने करना है, पर वो समय जिस तरह का अब चल रहा है खेल, उसका समय है नहीं है। ये मैंने आपको कहने के लिए बुलाया। मतलब आपकी पार्टी से भी नैना चौटाला खड़ी है, तो क्या आपकी पार्टी? मैं अपील नहीं करी उसकी, मैंने नहीं कहा उसको दे दियो। अच्छा, वो कह रही भी MP बना दो, विकास कार्यों की झड़ी लगा दूंगी। मैं कहता हूँ जी कमाल है, झड़ी पहले भी लगाई, फिर क्यों नहीं लगाओगी, दे दो, मैं कब मना करता हूँ। आपने तारीफ तो मोदी की करी है, पब्लिक क्या? मैंने वो बात कही है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ। मैंने वो बात कही है जो देश हित की बात है, जो इस समय पे कहनी चाहिए, वो बात कही है। सीधी बीजेपी की ना करके रोहतम जी टेक्निकली फैसला ले लिया। मैं क्यों बीजेपी की करूं? मैंने तो बात बताई है आपको सारी, आपने सारे राज भी देख लिए, आपने सेंटर में उठापटक सारी देख ली। जितने राज जो प्रॉपर मेजोरिटी से नहीं आए वो चले नहीं, आपने देख लिए सारे, और जिस तरीके से चले वो भी देख लिया। मैं तो इतना ही तो कहता हूँ, मैं कोई हुड्डा के खिलाफ नहीं हूँ, हुड्डा के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक, अच्छी बोलचाल है। और मैं ये भी नहीं चाहता था हरियाणा में कैंडिडेट मजबूत ना उतारे कांग्रेस पार्टी, मजबूत कैंडिडेट उतारने चाहिए। एक कैंडिडेट मेरी नज़र में कमज़ोर था, वो मुझे ऐसा लगा जैसे हुड्डा साहब ने, खट्टर साहब ने बैठ के कैंडिडेट तय करा हो। कौन सा कैंडिडेट साहब? उसका मैंने कहा था, मगर वही तो तुमने बैठ के ही करा हो, एक मेमना दे दिया खट्टर साहब के पास में का। तो मैं चाहता था हर जगह, ताकि किसी के लिए केक वाक ना हो, उसको ये लगे तेने तेरी कमाई हुई चीज़ खाई है, तेने एवं नहीं खाया अल्लू गल्लू सौदा। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड।
ये कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये इलेक्शन देश का है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से ये लड़ा जा रहा है वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। ये स्टेट का इलेक्शन है ही नहीं। ये इलेक्शन तो सीधा सीधा है, वेदर यू वांट ए स्टेबल प्राइम मिनिस्टर और ए ब्लडी अननोन प्राइम मिनिस्टर, इसको जानते ही नहीं कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन चलेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एक सवाल नहीं, 20 करो। कि आपने अभी कहा कि मेरे को ना बड़ा दुख है, इस्तीफा देना चाहिए था किसानों के लिए, दे नहीं पाए, आपने कहा जी। तो जो अभी मोदी की तारीफ करी आपने जी, तो 1.25 साल किसान बैठे, तो ये मोदी की उपलब्धि है या क्या है? देखिए, किसान के बारे में, किसान मूवमेंट के बारे में, हालांकि मैंने तो हर जगह सपोर्ट किया, हर सेशन में सपोर्ट किया, और कोई प्रेस वाला है उस पर भी सपोर्ट किया मैंने। लेकिन ऐसा है, पॉलिटिक्स भी होती है बहुत बहुत बातों में। ये तो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या क्या खेल चलते हैं राजनीति के। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही राजनीति करे, बाकी पार्टियों के लिए राजनीति नहीं है। और दूसरा सवाल है कि कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो देश हित से ऊपर है या नीचे है? देखिए, मैं एक बात भूल गया था, आपने याद करा दी। एनआरसी और सीएए का केजरीवाल ने विरोध किया, और भी अनेक नेताओं ने, इसी इंडी के नेताओं ने विरोध किया। सीएए क्या है? जो लोग सताए हुए पाकिस्तान से, माइनॉरिटीज़ के लोग अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से निकाले गए, बेचारे जान बचा के भागे, अपनी इज्जत लुटवा के भागे, इज्जत बचा के भागे, उनको नागरिकता की बात थी सिर्फ, उसका भी विरोध किया केजरीवाल ने और अनेक नेताओं ने। और दूसरा एनआरसी था, उसमें 71 के बाद के जो आए रोहिंग्या, वो क्या थे, वो उनके बाद उनकी भी वकालत की, इनको बसाओ। वो तो कहीं माइनॉरिटी में नहीं थे, कोई परेशान नहीं थे, कुछ नहीं था, वो तो उसी धर्म के थे। तो वो उसका भी जिन लोगों ने पक्ष किया, इनका विरोध किया। केजरीवाल ने तो बड़ा गरूर में आके ये कहा था, उस वक्त मुझे याद आ गया, इस तरह से तो आप अगर ये नागरिकता दे दोगे तो 2 करोड़ वो जो पाकिस्तान में बैठे हिंदू और आ जाएंगे, वो तो अर्थव्यवस्था फैलाएंगे। रोहिंग्या तो नहीं फैला रहा अर्थव्यवस्था, उसका नुकसान कर रहे। अब आप जो कह रहे हो, अब आप दोबारा रिपीट करो सवाल आपका। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपको लगता है कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था जी, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, दोनों ही डबल है, और भी काफी कुछ चीजें थी। मतलब देखिए राष्ट्र हित को देखिए ऊपर रखे या देखिए पेट को ऊपर देखिए रखे? देखिए ऐसा है, इन सवालों का जवाब तो किसी बीजेपी वाले से पूछोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं किसी का स्पोक्समैन बनना नहीं चाहता। मेरे पास हर चीज़ का नहीं, आप जवाब है, तारीफ बीजेपी बट आई डोंट की वांट तारीफ। तो इसलिए कर रहा हूँ कि समय की मांग है इस वक्त, जितनी बातें मैंने कही है। लेकिन मैं किसी अपने आदमी को, एक आदमी को भी टेलीफोन नहीं करूँगा। कोई पूछेगा जी कहाँ वोट दूँ, यूँ कहूँगा तेरी समझ से वोट दे। मैंने जो बात अपनी कहनी थी कह दी। चलो एक सारी प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, आप सही कह रहे हो, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, ना तो महंगाई कम होगी ना बेरोजगार कम होगा, कोई कम नहीं कर सकता। सर वो एक पीछे वाला बीच में रहेगा ना, बोलो। वो किसानों वाला कह रहे राजनीतिक मोदी का नहीं, ऐसा है, सुनिए, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ऐसा है, मैंने मोदी जी को कई बार कहा, आपका जहाँ तक बजट इजाज़त देता है, आप किसानों की हर बात को मानो, जहाँ तक आपका बजट इजाज़त देता है। ये भी कहा कि किसान ही हैं जो देश के रखवाले हैं, जिनके बच्चे
सर्द पे लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से हम सुख की नींद सोते हैं। ये किसान ही हैं जो हमारा पेट भरते हैं सारे देश का। हमेशा तारीफ़ की, आज भी करता हूँ। किसान के मामले में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उनके पक्ष में बोलता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स भी अपना रोल अदा करती है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी जो है, पॉलिटिकल आदमी, ये ऐसी नस्ल है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं थोड़ा हूँ और ज़्यादा है। उनको वोट चाहिए, वोट चाहे सत्यानाश हो देश का, वोट दे दो उसको किसी तरीके से। प्रॉब्लम तो यहाँ आके खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं जी ये काम कर तू, इससे ये कमज़ोर होगा, इससे ये पार्टी कमज़ोर होगी, इससे सरकार कमज़ोर होगी। और उनके हाल देखोगे आप। मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता जो किसी को चुभे, कैसे कैसे किस तरह के। अच्छा, घुमा फिरा I don't want to say घुमा फिरा के बीजेपी की बात की तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ से थोड़ी घबराहट है? किसको? ये आपने सीधी तरीके से ना कह के घुमा फिरा के नहीं, BJP की मैंने तारीफ की। एंटी डिफेक्शन का तो इसलिए हवाला दिया है कि भाई किसी भी एमएलए के पास जो अल्टीमेटली जब वोट का सवाल आता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। जहां विप जारी हो गया, इधर यू लीव मेंबरशिप और यू गो और यू डू एज पर देयर लाइकिंग। घबराहट क्या होगी उसमें? कोई ऐसा समय भी आ सकता है, अभी तक आया नहीं, जब मुझे लगे कि अभी इस्तीफ़ा देना चाहिए। आप जानते हो अच्छी तरह से, मैं जब पहले एमएलए था 1 साल पहले इस्तीफ़ा दिया था, मेंबरशिप भी छोड़ी थी, एमएलए का पद भी छोड़ा था, बीजेपी भी छोड़ी थी। चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया था पार्टी ने, उस आदमी के साथ समझौता किया था जिसने सारी पार्टी का विरोध किया था समझौता करके। 2000 में मेरे खिलाफ भी भगत राम खड़ा करा था और सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था ओम प्रकाश चौटाला ने, पिटवाए भी थे फरीदाबाद में। मगर उनसे दोबारा हाथ मिला रहे हो। अडवाणी जी, बहुत जल्दी है आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की, या किसी को भी। श्रेष्ठ नेता तो उस समय अडवाणी जी ही थे, इसलिए उनका नाम लिया था मैं, एंड आई रिजाइन। कल को भी ऐसी कोई नौबत आ जाए, अब तो थोड़ा समय रह गया वैसे भी, आज तो मेरे ख्याल में कितना समय रह गया, सारा ये मई चल रही है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने सारे हैं। तो अभी 1 मिनट भी नहीं लगाऊं जब मुझे लगे कि आज मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो सर, एक कश्मीर फाइल का जिक्र किया आपने, बड़ा आपको गुस्सा आया, आप बता रहे थे ना, तो उसके अंदर क्या आप सच्चाई मानते हो? आपका क्या शुभ नाम है? कुमार मुकेश सर। ट्रिब्यून से ऐसा है, कुमार मुकेश एक दिन, जो ये एक्टर है, ये लड़का उन दिनों एक्टिंग सीखता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब मैं पढ़ता था, ला करता था। तो ये रो रो के अपनी दास्तान बता रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ। कौन भला? अनुपम खेर। आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, ये सवाल पूछना ही बहुत वाहियात है। नहीं, मेरा सवाल इट्स ए वेरी बैड क्वेश्चन। नहीं, आप देखिए हजारों लाखों फैमिलीज हैं जो किस तरह से जी रही, किस तरह से जी रही हैं। आप कह रहे हो सच्चाई है, आप ये सवाल करना ही नहीं चाहिए आपको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई से भी ऊपर है। ये आपको पता नहीं है, अपडेट कर रहा हूँ ना मैं। कश्मीर फाइल इज नॉट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कश्मीर फाइल इज फिक्शन फिल्म, फीचर फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हम सच्चा मानेंगे, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है। ये मोदी की जो संस्था बनी है उसी ने प्रमाण पत्र दिया उसको। कश्मीर फाइल इज नॉट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। कुमार मुकेश, यू बिलोंग टू विच प्लेस? कहाँ के रहने वाले हो? चूरू राजस्थान से हूँ मैं। चूरू राजस्थान से हो, ठीक। तो अभी जो एक अब मैं आपके बारे में जानता नहीं, इसलिए कोई अच्छा, comment गौतम जी, नहीं करूँगा। बबली मुझे ये ने- सवाल अटपटा लगे। चलो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब जैसे कि एक- चुनाव चल रहा है, तो अब जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी भी खड़ी है, तो आपके रिश्ते अब पार्टी से किस तरह के हैं, या आप अभी देखिए, पार्टी- मेरा रिश्ते का जहाँ तक सवाल है, मेरा सिर्फ कागजी रिश्ता है। मैं तो एमएलए बनने के 2-3 दिन के बाद ही मेरा उनका फैसला हो गया था कि भी आपको जो हम सोच के आए थे वो चीज़ आप नहीं हो,
वो तो उसी दिन से हमारा कोई ताल्लुक रहा नहीं, कोई बातचीत या कोई चुनाव कभी नहीं रहा, वो तभी देवेंद्र Never, बबली ने कभी भी नहीं। देवेंद्र बबली ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, जोगीराम ने बीजेपी कर दिया, तो जेजेपी के एक करके सारे के सारे आपको क्या लग रहा है कि देखिए, मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने तो वो बातें बताई हैं जो मैं समझता हूँ कि उन्हें डायरेक्ट किया, आपने डायरेक्ट किया? सुनो मेरी बात। देखिए, जो आदमी किसी की स्टेज पे जाता है, जो आदमी क्लियर कट किसी गांव में जाता है, वोट मांगता है, तो ही शुड फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप एंड देन गो। मैंने कहा, किसी को कहा जी आप बीजेपी की सपोर्ट कर दो, मैंने कहा भी बीजेपी की सपोर्ट उस दिन करूँगा जिस दिन मैं मेरी इस मेंबरशिप को इससे इस्तीफ़ा दे दूँ, पहले नहीं कर सकता। अब वहाँ भी जो मैं कह के आया हूँ, इसमें कैथल में, कुरुक्षेत्र में, ये कह के आया हूँ कि भाई किसी को वोट दे देना, बट डोंट वोट फॉर दिस केजरीवाल कैंडिडेट। आप बेशक अभय सिंह को दे दो, किसी को दे दो, मायावती वाले को दे दो, इसका भतीजा ने भी खड़ा कर रखा उसको दे दो, लेकिन इसको मत खड़ा, इसको मत वोट देना। दिस इज मोस्ट डेंजरस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंट्री। अगला चुनाव रामकुमार को तमिलनाडु से लड़ेंगे? देखिए, पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल मना कर चुका था, लेकिन वक्त ने वो लड़ा दिया, और इस बार किसी हाल में भी लड़ने का इरादा नहीं है। लेकिन वक्त बड़ा बलवान है, वक्त करे नर क्या करे, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन का पहिया बिलो न रोक्या, वही अर्जुन वही बाण नहीं चला। तो समय को क्या मंजूर है, कौन जानता है। वैसे मैं हेल्दी भी नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, बीमार रहता हूँ। उम्र भी मेरी, आई विल बी 79 एट दैट जंक्चर। इस वक्त चुनाव होगा, 79 परिवार से कोई आ सकता है? किसी का कोई इरादा नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा बेटा वकालत करता है, उसका भी। देवेंद्र बबली ने लोगों से मीटिंग ली, रायशुमारी करी, तो जी आपने भी किसी से कई मैं रायशुमारी की, मेरे से रोज़ रायशुमारी होती है। लोग मुझे रोज़ बताते रहते हैं जी इसमें फैसला करियो जी, उसमें करियो जी, इसकी हवा है जी, इसका ये है जी, इसका वो है जी, रोज़ करते हैं। कोई फ़ोन, अनगिनत फ़ोन रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक आते रहते हैं। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सबको यही कहता हूँ भाई समय अभी है नहीं, फैसला करूँगा। अब आज मैंने सबको छूट दे दी, वो कहीं जाओ, आपके माध्यम से मैंने छूट दे दी, और सबसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। कोई जननायक में जाओ, कोई किसी अपने पर्सनल दोस्त की मदद करो, कहीं करो, कुछ करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। गौतम जी, ये बीजेपी ने मनोहर खट्टर को हटाकर नया सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या उनकी गलती है? देखिए, वैसे तो ये सवाल बीजेपी वालों से ही पूछना चाहिए आपको, लेकिन खट्टर साहब अभी तक हटे नहीं। ही इज़ नॉट बीन रिमूव्ड। कहाँ हटे? खट्टर साहब इज द सुपर चीफ मिनिस्टर नाउ। क्या हट जाना चाहिए था? और खट्टर साहब जो है सुपर चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, और एक और है उससे भी ऊपर सुपर मोस्ट चीफ मिनिस्टर, वो हटे नहीं है कोई भी। क्या उनको हट जाना चाहिए था? सुपर चीफ कौन है? है एक और जिससे राय लेके सारे फैसले करता है। कौन है वो? एसपी कहाँ लगाऊं, डीसी कहाँ लगाऊं, अभी वो लड़ाई शुरू नहीं करनी मैंने, उसमें वक्त है, उसमें वक्त है, ये बता दिया। अरे उसको हम कह के आए थे कि भाई तलवंडी राणा वाले 15 महीने से बैठे हैं, और उसने ऑर्डर भी दिया कि भाई इनका हल करके फटाफट इनका काम कर दो। वो नहीं कर सका। खट्टर साहब ने कह दिया होगा कि भाई मैंने अगर नहीं किया तू भी ना कर। तो अभी कहाँ चीफ मिनिस्टर वाली बात रही? अभी कुछ नहीं, अभी तो जो राज चल रहा था यूं का यूं, कोई नायब फर्क सैनी को डमी मानते हैं क्या गौतम जी? है जी। नायब सैनी को डमी से ही मानते हैं? देखिए, समय डम्मी है, वो डम्मी आदमी नहीं, ही इज अ वेरी गुड मैन, लेकिन वो डम्मी है नहीं, समय डम्मी। उसको डमी बना दिया गया? वक्त करे, वक्त वाली बात है उसकी। आगे गौतम जी, मुख्यमंत्री जो बनाया है जिसने, आज अब चुनाव है उसका 25 तारीख को, घर से बुला के उसको, एमपी था,
चीफ बनाया पार्टी का, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अब फिलहाल तो ही हैज़ टू डू एज पर द विशेस ऑफ ये द। कितनी संभावनाएं गौतम जी की खट्टर साहब को दोबारा सीएम बन सकते हैं हरियाणा के? मुझे नहीं पता, ये तो देखो, ये इस सवाल का जवाब मोदी साहब बेटर दे सकते हैं। और सरकार अपना मोदी साहब, सरकार समय पूरा करेगी अपना, अभी जो बाकी 6 महीने उसमें क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 100% करेगी, उसमें क्या कहना? नंबर गेम कम है। नंबर सब है, नंबर क्यों नहीं है? एक दिन बबली ने कहा क्यों कि हटाएंगे उसको? अध्यक्ष तो हम भी बदल सकते हैं, तो ये क्या ऐसा बात? पॉसिबल है जेजेपी का? नहीं, कोई बात है ही नहीं ऐसी, कोई इतना ही कह सकता हूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। गौतम जी, आपको कश्मीर फिल्म देखकर नायब काफी सैनिक का हटने का 1% भी चांस नहीं है मेरे हिसाब से। ही इज स्ट्रॉन्ग। पूछ भाई, क्या पूछना चाहते? आपने कश्मीर फिल्म के बारे में काफी आपको बुरा लगा। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, वहाँ के बारे में भी आपकी कुछ सोच है जी? मणिपुर को लेकर भी कुछ आपकी सोच है? इसी देश का हिस्सा है और वहाँ पे करंट में ये घटनाएं चल रही देखिए, ऐसा है, मणिपुर में जो भी हुआ गलत हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो दिखाते थे कोई नेकेड औरतें, और अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर का तो ये था कि ये तो जलवंत मुद्दा रहा थ्रू आउट, जब से ये देश बना, जब से। इसलिए मुझे, और वो ताज़ा फिल्म आई थी, उसमें ये चीज़ें बताई थी। उससे पहले जब ये बच्चा था, छोटी उम्र का था, अनुपम खेर हमारे हॉस्टल के साथ ही रहता था, पंजाब यूनिवर्सिटी, उस वक़्त इसकी आँखों में बात करते करते पानी आ जाता था। तो वो सारी चीज़ें, और जो वहाँ के जो आपने देखे होंगे, कश्मीर तो जन्नत है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ हमारा आदमी इस देश का कोई जा ही नहीं सके था, तो बात क्या हुई? फिर कोई बात तो, बेटा बात सुन अनिल, सब